भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी मुकेश शर्मा गुरुग्राम विधानसभा पटेल नगर पहुंचे। जनता को संबोधन ने किया। मैंने पटेल नगर के बांध पर सभी का केक काटा है। सभी की मदद के लिए आया हूं और हर बार मदद की है। इस बार आप सभी मेरी मदद करें। कुछ लोग हैं जो 15 दिन में पार्टी को मन कहने वाले मां को ही बदल दिया। गोल टोपी पहनकर बगावत कर लिया। मुकेश शर्मा ने कहा कि हम सनातनी हैं। मोदी जी और योगी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली हमारी भगवा रंग भी है। ममन खान को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि मुंह में अगर सरकार आती है हरियाणा में कांग्रेस की तो हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। तो मुकेश शर्मा ने कहा कि हम चलेंगे, करते हैं। हमारी सरकार तो तीसरी बार बीजेपी की आएगी और हम 5 लाख लोगों के साथ अभिषेक करने मंदिर जाएंगे। मुकेश शर्मा ने कहा कि मैं काम करूंगा, लाइट, बिजली, पंखा, साफ सफाई, स्वास्थ्य पर कोई भी काम करूंगा, नहीं कोई भी काम रुकेगा। अधिकारी या कर्मचारी काम के लिए मना करेगा तो सबसे पहले मुकेश शर्मा उसका जवाब देगा, क्योंकि गुरुग्राम की जनता मुझे चुनकर विधायक बनाएगी। और मैं मुकेश शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी में एकता है। जो लोग पार्टी बदलते हैं और पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, जो कि आप देख सकते हैं कि किसी का नाम नहीं लूंगा। पटेल नगर में आएंगे, हम सभी को बदलने की कोशिश करेंगे। आप सभी ध्यान रखिएगा, 4 नंबर पर मेरा निशान है, कमल का फूल। उस पर आप सभी को बटन दबाकर मुझे नहीं पार्टी को विजयी बनाना है और गुरुग्राम को विजयी बनाना है। 2 बार गुरुग्राम की जनता ने भाजपा के विधायक को विधायक बनाया है। इस बार मुझे विधायक बनेंगे और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, जो कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। हमारी जो महिला मंडल है उनका भी स्वागत। आप सबका पटेल नगर के इस बांध पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जितना प्यार आपका स्नेह है, आप जितना ही सब जगह प्यार और स्नेह मिल रहा है, आपका भाई, आपका बेटा, और आपसे विनती करने के लिए आया हूँ कि अपने भाई, अपने बेटे को आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबा के अपने भाई, अपने बेटे को विधायक बनाए। ये अर्जी लगाने के आपके बीच में आया हूँ। साथियों, माता शक्ति हमारी बेटी है। नरेंद्र भाई मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने एक लाडो लक्ष्मी योजना चालू की है। आपके हर महीने 2100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे माताओं बहनों के। साल भर के 25,200 रुपए सीधे आपके अकाउंट में। अब आप उसका इशारा ही समझ लेना कि आपके लिए, बहनों के लिए मोदी जी कितनी अपने परिवार के बारे में कितना सोचते हैं। और जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमें चिंता हो जाती है कभी पिता बीमार ना हो जाए, कभी पिता कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए, तो वो उनके इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया है। आप 10 लाख रुपए का इलाज एक बार और 5 लाख रुपए का इलाज एक बार, 15 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड से आप लोगों को मदद मिलेगी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की नीति में आज तक कोई भी आप लोग ये नहीं कह सकते कि ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और उस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी, उसका एक ही संकल्प है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है। इसीलिए बार बार आपसे एक बात करने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। उसी पार्टी का मैं भी एक छोटा सा वकील साहब, एक सिपाही हूँ। वकील साहब बड़े गौर से आराम से, मुझे भी उस पार्टी से टिकट मिली है, तो आपसे मांगने का अधिकार है क्या? नहीं है ना? तो इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप, कई माताएं बहनें तो निमंत्रण देना भी भूल जाती है, तो भी उनके कभी आपने उनको आप अपने बीच में देखा है? बताओ, हाथ उठा के देखा हो? कभी आपके सुख में आए हो? अरे इस बात पे ही मैं कम से कम सैकड़ों प्रधान जी कहते क्यों नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार सुशील जी, जिनके कमर में भी दर्द है, उस दौरान भी संजय, माला तो नीले रंग की है, लेकिन इसी तरीके से भगवा रंग के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबा के, गोपाल झा जी आप दिल्ली से आए हो, आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबा के
अपने भाई अपने बेटे को कामयाब करो। अपने परिवार में छोटी बात को बड़ी समझ लेना। एक प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप सब लोगों की मदद से एक हमारे बहुत ही साहसिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुकेश जी के लिए एक कविता लिख करके उन्होंने भेजी है। तो उनका आग्रह था, मुकेश साहस है, मुकेश सौम्य है, मुकेश सहनशील है, मुकेश सौहार्द है, मुकेश कर्तव्य परायण है, मुकेश राग द्वेष से मुक्त है, मुकेश गरीब मजदूरों की आवाज है, मुकेश विकास का नाम है, मुकेश गुड़गांव के तो वोटर की पसंद है, मुकेश विपक्षियों की जमानत जब्त करने वाला है, मुकेश मोदी योगी की नीतियों को कार्यान्वित किया। लेकिन अब जब बिगुल बजा चुनाव होगा तो लोग पार्टी को धोखा देकर ही भाग गए। तो ऐसे धोखेबाज लोगों से आपको सावधान रहना है। और मुझसे पूर्व सुभाष भाई साहब कह रहे थे, सीताराम सिंगला जी यहां से विधायक रहे और मंत्री भी रहे, उमेश अग्रवाल जी यहां से विधायक रहे। हम सबने 36 बिरादरी ने कंधे से कंधा मिलाकर उनको यहां से जिताकर भेजा। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आप सबके प्यार को देखते हुए, आप सबकी भावना को देखते हुए भाई मुकेश जी को यहां पर आपके बीच में भेजा है। और साथियों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो हिंदू सुरक्षित रहेगा। मुझसे पूर्व मेरे साथी बता रहे थे, हथीन के अंदर कांग्रेस पार्टी का नामांकन होता है, फिरोजपुर झिरका के अंदर कांग्रेस पार्टी का नामांकन होता है, थानेसर के अंदर कांग्रेस पार्टी का नामांकन होता है। किनारे लगते हैं, हमें दर्द क्यों नहीं होगा? चाहे वो हथीन के अंदर हो, चाहे फिरोजपुर झिरका में हो, चाहे थानेसर के अंदर हो, हम राष्ट्रभक्त लोग हैं। हम राष्ट्र के खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते और ना हम सुनने देंगे किसी भी कीमत के ऊपर। तो मैं आपको एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कर रहे हैं, कारण उनका केवल एक ही उद्देश्य है, क्योंकि वो करप्शन नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं। तो उनका एक ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच में इस प्रकार की